वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण आईएएस। मई की करंट अफेयर्स 2022 की घटनाओं के साथ इस वीडियो को, इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। आप लोग तैयारी के अंतिम दौर में होंगे और इस वीडियो को मई की घटनाओं में कुछ महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 2022 मई की इस घटनाओं के साथ। पहली घटना है आईपीएल 2022 का 15वां संस्करण। इसमें 10 टीमों ने भाग लिया, इसको जीता। पहली बार 2 टीमें शामिल की गई, एक लखनऊ की टीम, एक गुजरात की टीम। और पहली बार शामिल गुजरात टाइटंस की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को हरा करके पहली बार ही शामिल हुई, पहली बार इसने खिताब जीत लिया है। और इसका जो ऑरेंज कैप या सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो खिलाड़ी को पुरस्कार दिया जाता है 863 रन जोस बटलर को। और इन्होंने सबसे ज़्यादा बाउंड्री मारने का सबसे ज़्यादा बाउंड्री इन्होंने लगाई, जो इसके पहले विराट कोहली के नाम से थी। और इसके अलावा जोस बटलर पहले ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे इतने अधिक रन बनाए हैं। और पर्पल कैप दिया गया युजवेंद्र चहल को जिन्होंने 27 विकेट लिए। इमर्जिंग प्लेयर दिया गया उमरान मलिक को जो सनराइजर हैदराबाद के हैं और इन्होंने पहली बार 157 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी, जो किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा फेंकी गई अब तक की सबसे तेज़ गेंद है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो दिया गया है और पहली बार किसी हिंदी लेखिका को दिया गया है, गीतांजलि श्री को दिया गया है। ये दिल्ली में रहती हैं, हालांकि मूल रूप से मैनपुरी में इनका जन्म हुआ था। गीतांजलि श्री की रेत समाधि को दिया गया और ये ऐसे किसी भाषा के ऐसे पुस्तक को दिया जाता है जो इंग्लिश में अनुदित हो और वहाँ से प्रकाशित हो, ब्रिटेन से। तो इसका अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था, टॉम ऑफ सैंड के नाम से, अमेरिकी अनुवादक हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 गीतांजलि श्री को उनकी रेत समाधि के लिए दिया गया। इसमें 80 वर्षीय एक विभाजन के समय की महिला की दास्तान को उकेरा गया है इस उपन्यास में। अगला है क्वाड शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को हुआ है। यह जापान में हुआ है और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसको शिंजो एबे ने की थी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए, मुक्त व्यापार का क्षेत्र स्थापित करने के लिए, समृद्धपूर्ण एक सहयोग स्थापित करने के लिए स्थापना किया गया था। इसमें 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इन चारों देशों का जो इधर सम्मेलन हुआ है 24 मई को जापान में हुआ है। इसमें जो महत्वपूर्ण 2 समझौते हुए, इसमें क्वाड सैटेलाइट डाटा का एक दूसरे से सहयोग करना, जिससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में की गतिविधियों को सामान्य रूप से एक दूसरे को साझा किया जा सके। और दूसरा क्वाड फेलोशिप, जिसे 100 छात्रों को एक दूसरे अमेरिका में स्टडी के लिए ये दिया गया है। इसमें भाग जो लेने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और एंथनी अल्बनीज़ जो अभी नए चुने गए हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। हालांकि ये स्थापना किया गया है एक अच्छे उद्देश्य के लिए। इसके अलावा भी इसका एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य मान सकते हैं, चीन की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मनमानी जो काफ़ी लंबे समय से संबंधित देशों को परेशान करती रही है, इस मनमानी पर भी अंकुश लगाने के लिए इस क्वाड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और भारत इससे पूर्व में इसकी बहुत लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है चीन के साथ। ऐसे में भारत का इसमें शामिल होना बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये संगठन भारत को निश्चित तौर पर चीन के साथ एक अच्छा सहयोग करने, अच्छी बॉन्डिंग में सहयोग करेगा, क्योंकि चीन जो है भारत को तवज्जो देगा। अन्यथा चीन ऐसा देश है जो इन सब मामलों में अधिक किसी की सुनता नहीं है। ऐसे में ये संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है पीएम का नेपाल दौरा 16 मई को बुद्ध की 2566वीं जयंती पर हुआ है। इससे भारत नेपाल संबंधों को जो बीच में थोड़ी सी दूरी आई थी वो कम होगी। अगला है पीएम का दौरा 2 से 4 मई के बीच में 3 यूरोपीय देशों के साथ उन्होंने किया है, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस में। 2 से 4 मई के बीच जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस में किया। जर्मनी के नए चांसलर चुने गए हैं ओल्फ सोल्ज, डेनमार्क के मेट फ्रेडरिक्सन और फ्रांस के एमेनुअल मैक्रो। ये 3 वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो हैं।
अगला जो महत्वपूर्ण है थॉमस कप, बैडमिंटन का एक कप है थॉमस कप 2022, बैंकॉक के एरिना क्षेत्र में खेला गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने पहली बार ये कप जीता है, और ये भारत में बैडमिंटन के, विश्व में बैडमिंटन के वर्चस्व को, भारत को दर्शाता है। इसकी 8 से 15 मई के बीच में खेला गया है, और इसमें विजेता भारत है, और जो उप विजेता है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया हालांकि 14 बार जीत चुका है, चीन 9 बार जीत चुका है, और इसमें 16 टीमों ने भाग लिया। ये विश्व में बैडमिंटन के वर्चस्व को दर्शाता है। भारत इस क्षेत्र में चीन और इंडोनेशिया को आगे छोड़ता हुआ यहाँ नज़र आता है थॉमस कप 2022 में। अभी तक भारत कभी भी मैच जीत नहीं पाया था। पुलित्जर पुरस्कार 2022, ये भी एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। पहले ये 4 जो है पत्रकारों को दिया गया है, जिसमें दानिश सिद्दीकी जो राइटर्स के हैं, इसके अलावा अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दबे। ये लोग कोविड-19 में, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दबे, ये ऐसे पत्रकार हैं जो कोविड-19 में इन्होंने ये फीचर पत्रकारिता के लिए दिया गया है। और ये दानिश सिद्दीकी की राइटर्स के पत्रकार थे, इनकी रिपोर्टिंग करते समय इनकी हत्या कर दी गई थी। विश्व प्रेस सूचकांक, ये महत्वपूर्ण सूचकांक है जो प्रेस की स्थिति को दर्शाता है। इसमें भारत का 180 देशों में 150वां स्थान है, जो बहुत ख़राब स्थिति है। ये 2021 में 142 था। भारत में औसतन प्रति वर्ष 2 से 3 पत्रकार मार दिए जाते हैं, मृत्यु हो जाती है रिपोर्टिंग के दौरान। और इसमें कुल 180 देश हैं। प्रथम स्थान पर नॉर्वे और दूसरे स्थान पर डेनमार्क। इसके अलावा प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति ने भी, भारतीय राष्ट्रपति ने भी यात्रा की है कैरिबियन देशों की। 2 कैरिबियन देशों की यात्रा की है 15 से 21 मई के बीच में। इसमें जमैका और सेंट विंसेंट ग्रेनेडाइंस, ये 2 देशों की यात्रा उन्होंने की है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट यूएई की यात्रा पर गए थे। उन्होंने 31 मई को समझौता किया है मुक्त व्यापारी यूएई के साथ। किसी भी अरब देश के साथ इजराइल का पहला समझौता है, और इसके द्वारा 96% वस्तुओं पर टैरिफ फ्री कर दिया गया है, 96% वस्तुओं को। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। एंथनी एल्बनीज अभी क्वाड में उन्होंने भाग लिया, हमने बताया क्वाड में इन्होंने भाग लिया था, 23 मई को चुने गए हैं। और क्वाड में जो 24 मई को क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा फिनलैंड और स्वीडन नाटो में इन्होंने अप्लाई किया है, नाटो सदस्यता के लिए। लेकिन अभी इनको 1 साल लगेगा, क्योंकि जो 30 देश इसके पहले 18 मई को उन्होंने अप्लाई किया है, जो 30 देश इसके हैं वो पहले इसको जांचेंगे, उसके बाद ही इनके प्रार्थना पत्र पर विचार करेंगे। एलिजाबेथ बोर्न, ये फ्रांस की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, नई प्रधानमंत्री चुनी गई हैं एलिजाबेथ बोर्न। हसन शेख मोहम्मद, ये सोमालिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, सोमालिया के राष्ट्रपति। योन सुक एयोल, ये राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के 10 मई को राष्ट्रपति चुने गए हैं। और इसके अलावा एक और हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। कौन है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। रोड्रिगो चेप्स राबल्स, ये कोस्टारिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। एनडीबी का क्षेत्रीय कार्यालय भारत में, गुजरात में खोलने की घोषणा की है ब्रिक्स देशों ने। ये ब्रिक्स का एक बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय बीजिंग में है, और 2015 में स्थापित हुआ था। ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। इसमें पहले ब्रिक्स देश ही शामिल थे, लेकिन बाद में बांग्लादेश, यूएई और मिस्र और उरुग्वे शामिल हुए। ब्रिक्स मतलब आप लोग जानते होंगे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें बाद में 4 देश और शामिल हो गए, बांग्लादेश, यूएई, मिस्र और उरुग्वे। इसका क्षेत्रीय कार्यालय पहली बार गुजरात में खोला जा रहा है। भारत इसरो जो है 2024 में, दिसंबर 2024 तक प्लान कर रहा शुक्रयान, एक शुक्र वीनस के लिए एक उपग्रह छोड़ने के लिए, शुक्रयान 1, ध्यान रखिएगा इसको। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, पूछा जा सकता है 52वां टाइगर रिजर्व बना है, ये कहाँ का है? राजस्थान का है। ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। कॉर्पैट, CORPAT, कॉर्पैट, ये भारत बांग्लादेश की नौसेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। राजीव कुमार 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं मई में।
यासीन मलिक, हम जानते हैं अलगाववादी, कश्मीर का अलगाववादी नेता था, लेकिन इसे दिल्ली की एक कोर्ट ने 25 मई 2022 को आजीवन कारावास की सजा दी मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या के मामले में। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, इस नाम से आप लोग बहुत पहले से परिचित होंगे, ये WHO के महानिदेशक हैं। 2022 तक, 17 में पहली बार चुने गए थे, 17 से 22 तक थे, 2022 तक, अब ये 27 तक चुन लिए गए हैं अगले कार्यकाल के लिए। WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड, ये आशा कार्यकर्तियों को, भारत के 5 अन्य के साथ आशाओं को दिया गया, भारत की आशा को, ये आशा मतलब एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये 5 अन्य के साथ WHO द्वारा ये इनको दिया गया है, आशा को। शुभदीप सिंह सिद्धू, ये बहुत चर्चित घटना है, शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला, इनकी 29 मई को आतंकवादी संगठन और कनाडा बेस एक व्यक्ति द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, जिससे काफ़ी चर्चा रही इसकी। वीडियो आपको कैसा लगे अवश्य बताइएगा कमेंट में, और इसे अवश्य देखिएगा, क्योंकि मई की बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें शामिल हैं। ये परीक्षाओं में काफ़ी संभावना है जिनके आने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।